दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे आदमी की जो अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ चुका है कि उसे लगता है कि उसके लिए प्यार और इंसानियत जैसी कोई चीज मायने नहीं रखती। लेकिन एक खतरनाक अपराधी से सामना होने के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। फिल्म का नाम है मर्डर 2, जिसमें इमरान हाशमी, जैकलीन फर्नांडिस और प्रशांत नारायण मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 8 जुलाई 2011 को रिलीज हुई थी। कहानी शुरू होती है अर्जुन भागवत से। अर्जुन एक पूर्व पुलिस अधिकारी है, लेकिन अब वह पुलिस की नौकरी छोड़ चुका है और अपनी जिंदगी किसी तरह आगे बढ़ा रहा है। उसके अंदर गुस्सा बहुत है और वो अक्सर कानून की परवाह किए बिना अपने तरीके से काम करता है। अर्जुन की जिंदगी में प्रिया है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अर्जुन अपनी जिंदगी को लेकर इतना परेशान और लापरवाह है कि उनके रिश्ते में भी दूरियां आने लगती हैं। प्रिया चाहती है कि अर्जुन अपने जीवन को सुधारे और उसे गंभीरता से ले, लेकिन अर्जुन के लिए ये आसान नहीं है। इसी दौरान अर्जुन को एक बहुत अजीब और खतरनाक काम मिलता है। एक आदमी की कुछ कॉल गर्ल्स गायब हो चुकी हैं। उन्हें ढूंढने और इस पूरे मामले का पता लगाने के लिए अर्जुन को लगाया जाता है। अर्जुन इस काम को पैसे के लिए स्वीकार कर लेता है। जांच के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि गायब होने वाली लड़कियों के पीछे एक बेहद खतरनाक आदमी का हाथ है। ये आदमी बाहर से सामान्य दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर एक भयानक अपराधी छिपा हुआ है। उसका नाम है धीरज पांडे। धीरज लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है। वो उन्हें एक सुनसान जगह पर ले जाता है और फिर उनके साथ बेहद क्रूर व्यवहार करता है। अर्जुन धीरे धीरे उसके बारे में जानकारी जुटाने लगता है और उसे समझ आता है कि वो जिस इंसान का पीछा कर रहा है वो कोई साधारण अपराधी नहीं है। दूसरी तरफ प्रिया अर्जुन से दूरी बनाने लगती है। उसे लगता है कि अर्जुन उसे प्यार तो करता है, लेकिन अपनी जिंदगी में उसे वो जगह नहीं देता जिसकी वो हकदार है। अर्जुन के सामने अब दो चीजें हैं, एक तरफ उसका टूटता हुआ रिश्ता और दूसरी तरफ एक ऐसा अपराधी जिसे रोकना जरूरी है। जैसे जैसे अर्जुन की जांच आगे बढ़ती है, उसे कई ऐसी लड़कियों के बारे में पता चलता है जो धीरज के जाल में फंस चुकी हैं। अर्जुन को एहसास होता है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो और भी लड़कियां उसकी शिकार बन सकती हैं। अब अर्जुन धीरज के करीब पहुंचता जाता है, लेकिन धीरज भी बहुत चालाक है। वो अपनी असली पहचान और अपराधों को छिपाने की पूरी कोशिश करता है। अर्जुन उसके पीछे लगा रहता है और आखिरकार दोनों के बीच सीधा टकराव शुरू हो जाता है। इधर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। प्रिया को एहसास होता है कि अर्जुन भले ही गुस्सैल और लापरवाह इंसान है, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी भी जिंदा है। अर्जुन भी धीरे धीरे समझने लगता है कि जिंदगी सिर्फ अपनी इच्छाओं और गुस्से के हिसाब से जीने का नाम नहीं है। अब अर्जुन का मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं रह जाता, वो उन लड़कियों को बचाना चाहता है जिन्हें धीरज ने अपने जाल में फंसा रखा है। अर्जुन आखिरकार धीरज तक पहुंच जाता है। दोनों के बीच खतरनाक संघर्ष होता है। धीरज भागने और बचने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन उसका पीछा नहीं छोड़ता। कहानी अपने अंतिम हिस्से में बेहद तनावपूर्ण हो जाती है। अर्जुन धीरज के अपराधों का अंत करने के लिए उसके सामने खड़ा होता है। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है और आखिरकार अर्जुन धीरज को उसकी करतूतों की सजा देता है। इस पूरी घटना के बाद अर्जुन की जिंदगी बदल जाती है। जिस आदमी को कभी अपने अलावा किसी और की परवाह नहीं थी, वही अब समझ चुका होता है कि किसी की जिंदगी बचाना और किसी के लिए खड़ा होना कितना जरूरी है। प्रिया के साथ उसका रिश्ता भी एक नए मोड़ पर पहुंचता है। अर्जुन समझ जाता है कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की जिंदगी और भावनाओं की कद्र करने का नाम है। तो दोस्तों, मर्डर 2 सिर्फ एक क्राइम और सस्पेंस फिल्म नहीं है। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो अपने गुस्से और गलतियों के बीच धीरे धीरे अपनी इंसानियत को दोबारा पहचानता है। अगर आपको मर्डर 2 की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको अर्जुन और प्रिया की कहानी कैसी लगी, और अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और जबरदस्त फिल्म की पूरी कहानी। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल।